और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और उन मातृशक्ति को स्पेशल सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं जो कल रात इस सर्द मौसम के उसमें बगैर कुछ ओढ़े हुए यहां पर रात बिताई, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन भाइयों को भी मैं सैल्यूट करता हूं जो निरंतर कोई खाने की व्यवस्था देख रहा है, कोई बिस्तर की व्यवस्था देख रहा है, कोई साउंड की सिस्टम की व्यवस्था देख रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका सहयोग, आपका संघर्ष ये जायज होने वाला है, नाजायज नहीं होने वाला है, मैं लिख के लेना। और मैं स्पेशल रूप से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं हमारे दो क्रांतिवीर, मेरा अग्निवीर जिनके नाम से मैं उनको अग्निवीर के नाम से बुलाता हूं, पुकारता हूं, वो उन 22,000 कर्मचारियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई योगेंद्र बडोनी जी जो हमारे महासंघ के जिलाध्यक्ष भी हैं हरिद्वार के, और सैल्यूट करता हूं मेरा छोटा भाई महेश भट्ट जो कि पेयजल का हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी है महासंघ का, मैं प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर पर याद दिलाता हूं कि आपका ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। साथियों, आपने जो ये रोड में ये अपना सब कुछ यहाँ निछाड़ कर रखा है, इसका आलम यह है कि सुबह से मेरे को 5 बार फोन आ गए, 5 बार उन लोगों के फोन आ गए हैं जो पहले हमें बरगलाते थे कि तुम्हारे लिए हम ये करें तुम उठ जाओ, तुम्हारे लिए हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए हम कमेटी बना रहे हैं, तुम उठ जाओ। मैंने कहा साहब ये छलावा करते 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 2025 आ गया। अब मैंने कहा ये धरना अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास हिम्मत है कि हमें ये धरने खत्म करना है, तो मैंने कहा आप यहाँ पे आइए और अपने स्तर से इन कर्मचारियों के मुंह से बुलाइए। अगर ये घर जाना चाहते हैं तो मैंने कहा वेल बहुत अच्छा प्रयास है, मैंने कहा अगर घर जाना चाह रहे तो चले जाएंगे, मेरे कहने पर नहीं जाएंगे ना मैं इनको कहूंगा। मैंने कहा साहब धरना मैंने शुरू किया रहा था और मैं कल भी कह रहा था धरना समाप्त ये लोग कराएंगे। साथियों, सुबह से मैं कह रहा हूं 5-6 बार अलग अलग अधिकारियों के फोन मेरे पास आ गए हैं कि आप लोग जो है इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दो। मैंने कहा आप शासनादेश कर दो, हम इमरजेंसी नहीं, पूरा हम घर चले जाएंगे। शर्त एक ही है कि आप शासनादेश लेके आएंगे, कमेटी खेलना बंद कीजिए। आज मैं बड़ा दुख के साथ एक यहाँ पे जो सुबह हमने हमारा एक साथी जल विद्युत निगम से जो अपनी इस छोटी सी उपनल की नौकरी करते करते बेचारा डिप्रेशन में आकर के उस भाई का आज देहांत हो गया, जिसके लिए हमने सुबह उनकी आत्मा शांति के लिए एक श्रद्धांजलि भी रखी थी। और ऐसे न जाने कितने लोग हमारे साथी इस दुख को झेलते झेलते, इस पीड़ा को झेलते झेलते, इस शोषण को झेलते झेलते आज हमारे बीच में नहीं है। आज मैं उसमें वीडियो में देख रहा था हमारे जो जिम्मेदार माननीय मंत्री हैं, जिन पे 22,000 कर्मचारियों का बोझ ही नहीं और भी विभागों का बोझ है, ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी का मैं एक बयान देख रहा था। साथियों, क्या आपने सुना उनका बयान? उनको यह पता नहीं है कि उपनल में भी आरक्षण फॉलो होता है। उनका बयान था और बड़ा दुख होता है कि एक विभागीय मंत्री ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। और आज हमने उस बयान के बाद रोष में हमने ये तय किया है कि हम शाम को उनका पुतला दहन करेंगे। जो विभागीय मंत्री जिन पर 22,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण का वो बोझ है, बोझ क्या बोलेंगे हम, दायित्व है, वो आज ऐसे बयान दे रहे हैं कि उपनल का जो आरक्षण है वो 2022 के बाद फॉलो हुआ। क्या आप जानते हैं कि उपनल का आरक्षण, उपनल में जो आरक्षण की फॉलो हुआ कब हुआ? 2012 में फॉलो हुआ था और हर विभाग उसको फॉलो कर रहा है। और वो विभाग अगर चीफ सेक्रेटरी का आदेश नहीं मानना है तो उस विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तय कर देनी चाहिए कि आप जो शासन के शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, संबंधित विभाग की होगी। जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, उनकी बात तो उपनल भी नहीं मानता। मैं एक ताजा एग्जाम्पल आपको दूंगा। जब हमारा जिले का जिलाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उसमें माननीय गणेश जोशी जी को हमने मुख्य अतिथि बुलाया था यमुना कॉलोनी में। उनके द्वारा एक घोषणा की गई
कि जो उपनल के हमारे कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती थी कि ये कि मतलब कराएगी हमने घोषणा।